नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज आपको दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाले हैं और ग्राउंड जीरो से जहां पर यह बनना स्टार्ट होने वाला है, गांव नीलोठी और जसोर खेड़ी का जहां पर इसका पॉइंट है, उस पॉइंट की लोकेशन पर अभी खड़े हैं और आप लोगों को रियलिटी दिखाने वाले हैं कि इसका कितना काम यहाँ पर हो चुका और कितना काम चल रहा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे की ग्राउंड रिपोर्ट को देखने का काम करें। जिस जगह पर हम खड़े हैं, पहले आपको जगह समझाने का काम करते हैं। ये जगह आपको दिखाई दे रही है दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे की जगह है। कैसे समझ में आएगी कि ये जगह है, तो ध्यान से समझने का काम कीजिए। इस साइड में नीलोठी गांव है, नीलोठी गांव का जलघर आपको दिखाई दे रहा है। इससे आगे इस साइड में दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे की ज़मीन है। ये मिट्टी का जो जॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, उस पेड़ के वहाँ से जहाँ पर वो खेत दिखाई दे रहे हैं, उस ज़मीन से लेकर के और इस ज़मीन तक दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे की ज़मीन आपको दिखाई दे रही है। अब उस पॉइंट पर एक गोल चक्कर बनेगा, वहाँ पर केएमपी है जो जसोर खेड़ी गांव के एरिया में, उस जॉइंट पर मिलकर दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे का पॉइंट वहाँ से स्टार्ट होगा। ये ग्राउंड जीरो है, मतलब वहाँ पर लगभग 2 किलोमीटर 3-2.5 किलोमीटर आगे भी पॉइंट है। और अभी हम नीलोठी गांव की ज़मीन पर खड़े हैं। ये आपको जो मार्ग दिखाई दे रहा है, ये वाहन जाते दिखाई दे रहे हैं। ये बहादुरगढ़ खरखोदा रोड है। यहाँ पर संभावना है कि कोई टोल नहीं बनाया जाएगा। अब आप इसको समझने का काम कीजिए। जो पीछे अब इस साइड में देखते हैं, यहाँ पर अभी जल भरा हुआ है, बारिश हुई थी, इस कारण यहाँ पर ऐसे सिचुएशन बनी हुई है। अब बात करते हैं उस साइड की, तो ये रोहतक साइड या दिल्ली अमृतसर से जो अमृतसर वाला रूट है वो इसी साइड में जाएगा। इस साइड में अमृतसर और कटरा वाला एरिया पड़ेगा। बात करते हैं इससे अगला जो पॉइंट है, NH 334B का पॉइंट पड़ता है। यहाँ पर NH 334B का जो पॉइंट पड़ेगा, वो पॉइंट उस एरिया में पड़ेगा। वहाँ पर अभी फ्लाईओवर बनाने का काम हो चुका है और एक टोल NH 334B पर यहाँ से लगभग 5 से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है, मुश्किल से 5 किलोमीटर होगा लगभग मुश्किल से। वहाँ पर एक टोल लगाया गया और एक टोल पीछे की साइड में केएमपी जो वहाँ पर पीछे अभी दिखाई नहीं दे रहा पेड़ों के कारण, वहाँ पर केएमपी पर एक टोल लगाया जाएगा। जो एक खरखोदा से लेकर बहादुरगढ़ वाला रोड है, ये अभी इतना चौड़ा रोड नहीं है, यहाँ पर कोई टोल नहीं लगाया जाएगा। और चीज़ों को समझते हैं कि कैसे रोड का हालत, अभी आगे चल के समझते हैं इन चीज़ों को। तो आप नीचे देख सकते हैं, अभी यहाँ पर मिट्टी डालने का काम जो होना था वो अभी नहीं हो पाया। ये फेज 1 का काम यहाँ पर दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे का स्टार्ट होने वाला है। और आपको ये बिजली की जो लाइन आती दिखाई दे रही है, ध्यान से इस लाइन को देखें। ये बिल्कुल जॉइंट के आसपास के क्षेत्र में लाइन है, मतलब इस जो है आपको खंबे दिखाई दे रहे हैं, इनसे पीछे का एरिया दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के लिए। लेकिन वहाँ पर अभी हाईवे को ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाया जाएगा, जितना बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा। इस खंबे को आप देख सकते हैं, यहाँ से सीधी जैसे लाइन बाकी खंभों को कनेक्ट करती हुई जा रही थी, वैसे ही लाइन यहाँ पर भी कनेक्ट करती हुई आ रही थी। लेकिन लाइन को धरती के नीचे अंडरग्राउंड शिफ्ट कर दिया गया है। बिजली की लाइन को कैसे किया गया है वो आप देख सकते हैं, ध्यान से देखें इस खंबे को। और इस खंबे के बाद यहाँ से ऊपर से कोई तार दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ नीचे से भी ऐसा ही आपको दिखाई दे रहा है। आप जूम के माध्यम से देख सकते हैं। तो कैसे किया गया इसको भी समझने का काम कीजिए। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे पाइपों की मदद से, मतलब यहाँ पर बिजली के जो तार हैं, जो वायरिंग है, उनको पाइपों के अंदर से शिफ्ट करके यहाँ नीचे आपको मिट्टी भी दिखाई दे रही है, यहाँ से मिट्टी को खोद करके इन्हें नीचे शिफ्ट कर दिया गया। और ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, मैं ध्यान से बारीकी से जूम के माध्यम से आपको दिखाने का काम करता हूँ। लाइन को ऐसे यहाँ से देखो, पूरा यहाँ से रूट आपको दिखाई दे रहा होगा। इस रूट के माध्यम से यहाँ पर लाइनों को शिफ्ट करने का काम कर दिया गया, ताकि यहाँ पर जब रोड का निर्माण कार्य चालू हो तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न आए। अब इसके कॉर्नर को समझने का काम करते हैं। तो उस पॉइंट से ये कुछ पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रोड के मध्य में पेड़ आएंगे जिनको काटने का काम किया जाएगा। इनकी परमिशन मिल चुकी है। और ये देखो वहाँ पर आपको वे लाइन में पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो एक्सप्रेसवे कैसे जाएगा, यहाँ से सीधा एक्सप्रेसवे चलाया गया। वे पेड़ थोड़ी टेढ़ापन में है, मतलब वे पेड़ कट जाएंगे, उन पेड़ों को ऐसे क्रॉस करते हुए रोड सीधा का सीधा चला जाएगा। और वहाँ जो आपको ये छप्पर से दिखाई दे रहे हैं, तो किसानों द्वारा किए गए हैं। यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये बाउंड्री दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे की एक साइड की है। और चौड़ाई के मामले में बात करें तो बहुत चौड़ा दिल्ली ये एक्सप्रेसवे पड़ रहा है और वहाँ की बाउंड्री वहाँ तक दिखाई दे रही है। यहाँ पर ज़मीन के रेट की बात भी करें तो ज़मीन का रेट भी बहुत हाई हो गया है। ज़मीन का रेट किसी भी और रेट से कम नहीं है। यहाँ पर करोड़ों की ज़मीन हो चुकी है, 2 से 2.5 करोड़ के ज़मीन यहाँ पर बिक रही है और लगातार यहाँ पर कस्टमर घूम रहे हैं। अब बात करें आगे वाले पॉइंट की,
तो यहाँ का जो संभावना जताई जा रही है दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे यहीं से बनेगा। यहाँ पर लगभग जितना ये पेड़ आपको दिखाई दे रहा है इससे भी कहीं और ऊंचा, मिट्टी का इतना ऊंचा भर्ती यहाँ पर किए जाने की प्रक्रिया की जाएगी। उसके बाद बात करें इस पॉइंट पर क्या होगा, तो इस पॉइंट पर देखो वहाँ पर आपको पेट्रोल पंप दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर ये नीलोठी गाँव की ज़मीन है। इसकी बात करें तो पेट्रोल पंपों से आगे सापला मास्टर प्लान में आपको जो बिजली के खंभे दिखाई दे रहे होंगे दूर जूम के माध्यम से जब आप देखेंगे तो उन खंभों के आसपास में सापला का मास्टर प्लान वहाँ तक आएगा। सापला का मास्टर प्लान इस साइड में आएगा। इस साइड में दिल्ली की सीमा स्टार्ट हो जाती है, दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे व अर्बन एक्सटेंशन रोड जो संभावना जताई जा रही है जो इससे KMP के और दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे के पॉइंट तक आएगा, वो उसी पॉइंट के आसपास के एरिया में आएगा। इधर नीलोठी गांव आ गया। नीलोठी गांव में ज़मीन के रेट काफ़ी ज़्यादा हाई फाई चल रहे हैं और नीलोठी गांव में ज़मीन की काफ़ी ज़्यादा अहमियत हो गई है। उस साइड में मारुति व IMT खरखोदा का एरिया उस साइड में पड़ जाता है। इस साइड में NH 334 भी का एरिया पड़ जाता है और उसी क्षेत्र में वो जॉइंट पड़ेगा जहाँ पर बुलेट ट्रेन और ये जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे है ये दोनों आपस में एक साथ में समानांतर पैरेलल एक दूसरे के साथ में आगे तक जाने का काम करेंगे। तो ऐसे ऐसे अनेक प्रोजेक्ट हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये इसलिए खास होने वाला है क्योंकि NH1 पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ गया है और दबाव बढ़ने के कारण यहाँ पर ज़मीन की काफ़ी ज़्यादा अहमियत देखी गई है। इस कारण इस प्रोजेक्ट की अपनी कुछ खास अहमियत है क्योंकि NH1 का दबाव घटाने के लिए इसको बनाए जाने का काम किया जा रहा है और NH1 से जितना समय लगता था उससे काफ़ी कम समय में यहाँ से दूरी को तय आसानी से कर लिया जाएगा। आप जूम के माध्यम से वहाँ पर आपको KMP का पॉइंट तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन वहाँ पर जो आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं दूर, वे पेड़ एंशिया जो कैनल है उडावाड़ी नहर जिसे बोला जाता है वे उसके आसपास के पेड़ हैं। उन पेड़ों के साइड में ही इसको बनाने का काम किया जाएगा। ये दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे की ग्राउंड रिपोर्ट को आपने देखने का काम किया। हमने बारीकी से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया कि यह 0 पॉइंट है और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं आपके साइड में है कि कैसा काम अभी ग्राउंड 0 पर चला हुआ है। तो बिल्कुल जो पॉइंट ग्राउंड 0 है लगभग 0 पॉइंट से लेकर 5 से 7 किलोमीटर दूरी पर कोई काम अभी नहीं चला हुआ है। हाँ, मेरे पीछे का जो एरिया है NH 334 भी और हसनगढ़ जो है उस पर जो टोल बनेगा उस टोल के आसपास में काम आगे की साइड में चला हुआ है। यहाँ पर पहले सफाई का काम कर दिया गया था, ऐसे सफाई कर दी गई थी। यहाँ पर गाड़ियाँ जा रही है इस कारण ये हुआ है, लेकिन जैसे ही बारिश आई तो दोबारा घास फिर से यहाँ पर ऐसे का ऐसा दोबारा से खड़ा होगा। हाँ, सफाई की गई है, इन पेड़ों को भी काटने का काम नहीं किया गया है। जल्द ये काम भी होगा और यहाँ पर दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे की संभावना जताई जा रही है कि 2023 के दिसंबर महीने तक यह तैयार हो जाएगा और आम जनता को समर्पित करने का काम किया जाएगा। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने बारीक से बारीक जानकारी देने का काम किया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक अपडेट आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।